इजराइल का अगला निशाना पाकिस्तान होगा। क्या इजराइल ये कदम उठाने जाना है? Or to Pakistan? No. They applauded. They should applaud Israel for standing and up to these same principles and carrying them out. And I say to Qatar and all nations who harbor terrorists, you either expel them or you bring them to justice. Because if you don't, we will. इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान का नाम लेकर एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग दी है। उन्होंने कहा है कि वो उन मुल्कों को बराबर कहते हैं जो टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि कतर और पाकिस्तान। इजराइल ने साफ कहा है कि जो भी देश इन टेररिज्म के पीछे खड़ा होगा उसके खिलाफ कदम उठाएगा। और आगे उसने वार्निंग दी है कि पहले पाकिस्तान का जिक्र किया, कतर का जिक्र किया, और फिर कहा जो जो ममालिक दहशतगर्दों की सेफ हेवन या उन्हें हाबर कर रहे हैं, उनको पनाह दे रहे हैं, उनको पाल पोस रहे हैं, उनकी परवरिश कर रहे हैं, आप इनको खत्म करें, नहीं तो हम करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त पूरी दुनिया का आप मीडिया देखें, आप उनका सोशल मीडिया देखें तो सिर्फ दो खबरें हैं। एक खबर है कतर और दूसरी खबर है नेपाल। अच्छा, ये पूरी दुनिया में रिपोर्ट हो रही है, पूरी दुनिया में खबरें यही हैं। अब इन दोनों खबरों का जो कतर में हुआ है और जो नेपाल में हुआ है, उनका ताल्लुक डायरेक्टली पाकिस्तान के साथ। बस सवाल बड़ा सिंपल है। ईरान वॉज अ डिफरेंट बॉल गेम। अगर खुदा न खास्ता इजराइल हमें आता है, आइडियोलॉजिकली तो हमारे पीछे है, मिलिटरली अगर आता है, हम कहाँ खड़े में? हमारा एक दुश्मन भारत, जिसके लिए जैसे जाहिद साहब कह रहे थे कि हमने हर वक्त हम तैयारी में रहते हैं ना, लेकिन एक और दुश्मन भी है इसराइल। तो सर क्या उसके हवाले से हम हैं तैयारी में? क्योंकि वो हमसे कई गुना जो है वो दूरी पर है, फासले पर बैठा हुआ है, तो उसके लिए तैयारी है हमारी। अब ये ऐसा मैसेज है कि जिसका मतलब है कि ये वन ऑफ अटैक नहीं है। वो ये नहीं कह रहा कि चलें जी ये एक था, हमने कर दिया। तो इसराइल ये नहीं कह रहा कि ये वन ऑफ है, वो कह रहा है हम आगे भी करेंगे, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जब कतर के पीएम की तरफ से ये आया कि एक रद्द-ए-अमल आएगा, तो इसराइली मीडिया इसके हवाले से भी कुछ कह रहा है। इसराइली मीडिया की तरफ से कतर को धमकी दी गई है कि तुम्हारे वज़ीर-ए-आज़म समेत तुम्हारी सारी क़यादत को इसराइल क्यों करके ख़त्म कर सकता है और अल जज़ीरा के दफ्तर को मलिया मेट कर सकता है। तो नेक्स्ट टाइम तुम हो सकते हो, हमें धमकियां ना दो। ये जो तुम कह रहे हो ना कि रद्द-ए-अमल आएगा, ये धमकियां हमें ना दो, हम तुम्हें खत्म कर देंगे, मलिया मेट कर देंगे तुम्हें। ये बाकायदा इसराइली मीडिया कह रहा है। पाकिस्तान के लिए ये सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि इजराइल ने डायरेक्ट उनका जिक्र किया है। वहीं कतर के डिफेंस बजट की बात की जा रही है, जो बहुत बड़ा है, लेकिन पाकिस्तान का डिफेंस बजट उसके आगे छोटा लगता है। एक बड़ी प्रोवोकेशन, क्या इसे कहें, और अमेरिका का जो एलाय है, तो फिर ये बात दुरुस्त है जो हेनरी किसिंजर ने कही थी कि हमारे दुश्मन नुकसान में रहते हैं, बट इट इज़ फैटल टू बी आवर फ्रेंड। तो एक अजीब पूरी सुबकी भी हुई कतर की, इस्लामी दुनिया की भी हुई, और अब तस्वीर ये जा रहा है कि एट विल इजराइल कैन स्ट्राइक एनीवेयर इन द मुस्लिम वर्ल्ड। और फिर तुर्की में भी कुछ हमास के अगर लीडर हैं, तो डू यू सी नाउ इजराइल गोइंग टू द एक्सटेंट ऑफ अटैकिंग टर्की, जो कि नेटो का भी मेंबर है? और इसमें हमारा क्या यानी एक होना चाहिए पॉलिसी पाकिस्तान की? तो आपने बड़ा अच्छा वो पॉइंट आउट किया कि उसने कहा कि आई एम ग्लैड इज अ पाकिस्तानी नॉट एन इजिप्शियन। बेसिकली वो कहते हैं कि सत्तू होने चाहिए और हौसला होना चाहिए, रिजॉल्व होना चाहिए। आपका ख्याल ये है कि अगर खुदा न खास्ता की चीज़ इस पॉइंट पे जाती है, तो जो काउंटर डैमेज इन्फ्लिक्ट हम कर सकते हैं, वो सबसे बड़ा रिटार्डिंग फैक्टर है कि जिसके ऊपर से इजराइल 3 बारी सोचेगा या कोई और बारी सोचेगा। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ईरान तो कोशिश कर रहा था ना, हम तो न्यूक्लियर हैं, क्या हम डायरेक्टली इजराइल को हिट बैक भी कर सकते हैं? देखिए मालिक साहब, अभी मेरे पास टैक्टिक्स या स्ट्रैटेजी या वॉर प्लान्स की तो एक्सेस नहीं है, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ जो थोड़ी देर पहले मैंने अर्ज किया था कि न्यू नॉर्मल इंशाल्लाह ये नहीं होगा। क्योंकि अभी तक हुआ क्या है, इजराइल ने जहां जहां अटैक किया है वहां एक न्यू नॉर्मल एस्टैब्लिश किया है। ईरान की तरफ से हमारे पे एक हमला हुआ था, आपको याद होगा, बहुत बरादराना मुल्क है, लेकिन हमने भी उसको भी मैसेज दे दिया था कि ये न्यू नॉर्मल पाकिस्तान के साथ नहीं हो सकता। फिर इंडिया ने किया यही कि हमने तो टेररिस्ट हाइडआउट्स को सो कॉल्ड मारना था, हमने कहा ये भी न्यू नॉर्मल नहीं हो सकता।
तो इन मुल्कों में रिजॉल्व होते हैं। टैक्टिक्स या स्ट्रैटेजी तो शायद अभी इस मौजूद नहीं होगा शायद इस टॉक शो का, लेकिन ये जरूर होगा कि आपने रिजॉल्व करना होता है कि जैसे मैंने कहा कि प्रोहिबिटिव प्राइस इंपोज कर। टेक्निक क्या होगी, टैक्टिक्स कौन से होंगे, मीडियम कौन सा इस्तेमाल होगा, ये तो पॉलिसी मेकर बेहतर फैसला करेंगे। सर मुझे एक चीज बताएं, आप दोनों बड़ी सीनियर पोजीशंस में सर्व किया हुआ है, लास्ट मिनट है, मैं आखिरी क्वेश्चन छोड़ता हूं। ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 आपको कितने फीसद लगता है कि हमें इसको एक सीरियस थ्रेट के तौर पे देखना चाहिए, जो जिस तेजी से सिचुएशन ये सारी डेवलप हो रही है, डिटीरिएट हो रही है, ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10? पीसी साहब। नेतन्याहू जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल हैं, उन्होंने फिर वार्निंग दी है कतर को कि वो फिर हमला करेंगे कतर के ऊपर अगर आप लोगों ने इन इस्लामिक टेररिस्ट को खत्म ना किया। उन्होंने कहा कि जैसे अमेरिका ने 9/11 के बाद पाकिस्तान में भी हमला किया था और उन्होंने उसामा बिन लादेन को एबटाबाद में कत्ल किया था, हिट किया था, हम भी हर मुल्क जाएंगे जहां जहां ऐसे दहशतगर्द जो छुपे हुए हैं और जो हमला करते हैं इजराइल के ऊपर। नाउ दिस इज अ फ्रेश वार्निंग, दिस इज ए फ्रेश वार्निंग। अब सवाल यह है कि कतर कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। कतर का जो डिफेंस बजट है वो $14 अरब है। $14 अरब का डिफेंस बजट वाला जो मुल्क है, अब पाकिस्तान को आप देखें, हमारा डिफेंस बजट तो इतना नहीं है। we stand nowhere in front of कतर। हम कतर के सामने तो कहीं नहीं खड़े हुए कि खड़े हुए हैं, हम कहीं नहीं खड़े हुए कतर के सामने, और हम अपना दिफा कर सकते हैं। वो $14 अरब का डिफेंस बजट भी लेके बैठे हुए हैं, दुनिया के सारे जहाज भी लेके बैठे हुए हैं, तो इजराइलियों और अमेरिका के लिए ये सारा कुछ कर रहे थे। आपने हमें कहा था, तो भाई आपने अगर कहा था तो अब आप बर्दाश्त करें ना। फिर वो कहता जी हमने जो कहना था कह दिया, अब ये बंदे मारे वाले करो। मतलब आपकी क्या वैल्यू है यार? आपके घर में 10 लोग आए, आप उनको भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। इंडियंस ने भी फोन कर दिया, बिकॉज इंडियंस को ये था कि ये अगर हम इस वक्त कंसर्न है, इंडिया ने थोड़ा स्टेप एक्स्ट्रा लिया। उन्होंने कहा वी आर कंसर्न्ड एंड कंडेम करते हैं हम। नॉर्मली इंडियन कंडेम नहीं करते होते, कंसर्न्ड है। भाई कंडेम किसको किया है? नाम नहीं इसराइल का लिया ना, लेकिन उन्होंने कहा चलो कंडेम कर देने हैं। उन्होंने कहा हम कंडेम कर देते हैं। समझ रहे हैं आप बात को? हम कंडेम कर देते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। तो दोस्तों, ये कोई छोटी बात नहीं है। इजराइल ने अब डायलॉग से ज्यादा एक्शन की तरफ अपनी निश्चयता दिखा दी है और पाकिस्तान को इसका खतरा समझना होगा। इंडिया ने भी ये सिचुएशन पर अपनी चिंता व्यक्त की है और इजराइल के एक्शंस को कंडेम किया है। ये पूरा मसला भविष्य में एशिया के जियोपॉलिटिकल रिश्ते को काफी प्रभावित कर सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।